एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। तालाब खट्टी जम्मू में इस एहतजाजी मुजाहरे में शामिल लोग इन दो अफराद की तरफ से हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखाना बयान देने पर अपनी बरहमी का इजहार कर रहे थे। इंतजामिया ने अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए वसी हिफाजती इंतजामात किए थे। इलाके में दोपहर से खासी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था। और वहीं लद्दाख खित्ते में भी तौहीन रिसालत के मसले पर एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं। आज नमाज जुमा के बाद करगिल में तमाम मजहबी तंजीमों ने हुकूमत से गुजारिश की कि वो गुस्ताखों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करे। उन्होंने हुक्मरान बीजेपी को इंतबाह दिया है, अगर मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई तो वो सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। छोटा कश्मीर कहे जाने वाले द्रास सब डिवीजन में आज नमाज जुमा के बाद हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और जबरदस्त एहतजाज दर्ज कराया। श्रीनगर करगिल कौमी शाहराह कई घंटों तक बंद रही। के बारे में मांग कर रहे हैं हुकूमत से, इस चीज के बारे में कह रहे हैं कि जिसने भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारे पास जो सब कुछ है, हमारा ईमान है कि हमारा सब कुछ हमारे हुजूर के सदके में मिला है, तो जिसके सदके में हमें सब कुछ मिला उनकी बेअदबी और गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी जान, अपना कुर्बान माल सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की शान में बेअदबी और गुस्ताखी को हम नामुमकिन सी बात है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भदरवा में हालात कशीदा होने के बीच एडीजीपी मुकेश सिंह ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू के हमरा कस्बे का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। एडीजीपी ने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर लगी है, उस सब पे एक्शन लिया जाएगा और उसकी प्रक्रिया जारी हो चुकी है और जल्दी इन पे हम आगे बढ़ेंगे। लोगों से बात हुई है, कुछ और लोगों से, सभी तबके से बात होगी और कोशिश की जाएगी सारे इकट्ठे बैठे और जैसे कि पहले पुरअमन माहौल रहा है वो पुरअमन माहौल रिस्टोर हो जाए। सभी से गुजारिश है कि आप सब ने पहले भी आपसी भाईचारे का नमूना दिया है, अब ये कुछ इस तरह के माहौल पैदा हो गए जिसमें कि ये माहौल ख़राब हो गया। आप सब से गुजारिश है कि आप सब इकट्ठे बैठें, आपस में बातें करें, एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं, हाथ मिलाएं एक दूसरे से और स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने भदरवा के हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि कुछ लोग समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि इसी वजह से वहां हालात खराब हो गए और कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हुकाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और जल्द हालात मामूल पर आएंगे। कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी सफ़ों में ऐसे भी होते हैं जो जिम्मेवारी से काम नहीं लेते हैं, जो बेहुदा हरकत करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, गलत बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आम लोग जो हैं वो उनके सेंटिमेंट्स को अगर कोई हर्ट करता है तो उसमें छोटी मोटी रिएक्शंस आती हैं। एहतियातन जो है भदरवा में कर्फ्यू रखा गया ताकि इस तरह की कल कोई हरकत हुई जिसके चलते लोगों में थोड़ा सरोज था, तो हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। एडिशनल डीजी और डिविजनल कमिश्नर को वहाँ भेजा गया है, वो दोनों इस वक्त भदरवा में हैं, सिचुएशन पे वाच रख रहे हैं और हम लोग जल्द ही सिचुएशन जो है उसको नॉर्मल लेवल पे ले। मुस्लिम तंजीमों और मजहबी स्कॉलर्स ने कल राजौरी में पुरअमन बंद करने की कॉल दी है। मौलाना मुफ्ती गुलाम रसूल ने वजीर आजम से अपील की है कि वो नफरत अंगेजी करने वाले बीजेपी लीडरों पर सख्त कार्रवाई करें। उन लोगों ने ही मुल्क के अमन को खराब किया है। उन्होंने बताया कि कल राजौरी में पुरअमन बंद का फैसला किया गया है, लेकिन किसी किस्म की एहतजाजी रैली का इनेकाद नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान की जितनी पब्लिक है उसके आप वजीर आजम हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं ऐसे लोग जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें और फिर आप अमन से बैठे रहें, ये अच्छी बात नहीं। आपके दौर में कोई भी आदमी किसी मजहब के ऊपर उंगली उठाने का हक उसको नहीं है, और अगर उठाए तो उसको फौरन सजा दी जाए। पीर पंजाल के अवाम से ये अपील करते हैं कि कल बरोज हफ्ता, जिसे हम कहते हैं बार या शनिचरवार, इसका पूरा दिन हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज करना। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन मरकज के उलमा ने एसडीएम मेंढर जहांगीर हुसैन और एसडीपीओ शीजान भट्ट से मुलाकात की। उन्होंने दोनों अफसरों को मेमोरेंडम पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वफ्द ने हफ्ते को जिला भर एहतजाज दर्ज कराने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में बंद रखा जाएगा। वफ्द ने इंतजामिया के अफसरों को इससे आगाह कर दिया है। मौलाना नक्शबंदी ने कहा कि बंद के दौरान किसी भी तरह के जलसे जुलूस नहीं होंगे।
उलमाए कराम तीनों तहसीलों में डिवीज़न का जो मुश्तरका आज इजलास हुआ और फिर एहतजाजी वफ्द SDM साहब के पास डिप्टी कमिश्नर के पास पेश हुआ। हमने उनको अपनी करारदादें दी हैं और उसमें ये बात मेंशन की है कि तमाम खित्ता पीर पंजाब के उलमा की जो कॉल है वो ये है कि कल बरोज़ हफ्ता 11 जून 2022 को मुकम्मल बंद होगा। कोई मार्केट नहीं खुलेगी, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कारोबार बंद होगा, पूरा अमन होगा, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई स्पीच नहीं होगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एनसी लीडर और सीरत कमेटी डोडा के सदर खालिद नजीद सहरवर्दी ने कहा है कि मुल्क के कुछ सियासतदान अमन के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर चिनाब के लोग होशियार हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवान अमन पसंद हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से भाईचारा कायम रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद और हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी नाकाबिल कबूल है। जो होती है या हुकूमत होती है, इस माहौल को, इस तनाव को कम करने की कोशिश की जाती। इसमें छिड़काव होता है, इसमें नरमी बरती जाती थी, लेकिन ये पहली हुकूमत, पहले लोग हैं जिसको आग में तेल डालने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ आवाम को होशियार रहना चाहिए ऐसे लोगों से कि इनका फ़ायदा इसमें क्या लोग करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिक है।